अरे अरे, क्या कर रहा है? नमस्कार जमींदार साहब। बस अपनी बकरी को कुछ घास फूस खिला रहा था। बढ़िया, बढ़िया। तेरी बकरी तो घास फूस खाकर और भी तंदुरुस्त हो गई है। इसे देखकर तो मुझे खाने का मन हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत दिन हो गए इतनी अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। हेलो, इस बकरी को उठा लो। जो भी कीमत मांगे दे देना, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत दिन से नहीं खाया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। ये बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो। मुझे ना कर रहा है। सच बोलने में कैसी हिचकिचाहट। हर जमींदार बाबू, ये मेरी चीज है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। बेचना या न बेचना ये मैं तय करूंगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो। अरे, खाना खाते खाते बहुत देर हो गई। सुबह सुबह उठना भी तो है। चलो खाने के बर्तन धोकर रख देता हूँ। हाँ, इतनी रात गए मेरी बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? जरा जाकर देखूं तो। ये क्या? ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सुबह ही बता दिया था कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों? जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दी ही नहीं। अब कल रात जब मसाले वगैरह लगाकर अच्छे से पकाऊंगा तब देखना क्या स्वाद आएगा। तेरे लिए भी भिजवा दूंगा। तू भी अच्छे से खाना, ठीक है? तेरी ही बकरी है। मुझे माफ कर दे मेरी बकरी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुझे जमींदार के हाथों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर। इस पेड़ के नीचे मैं तेरे लिए दिया जलाकर रख रहा हूं, ताकि अगर तू लौटे तो तुझे रास्ता ढूंढने में तकलीफ न हो। कौन है तू? पेड़ के नीचे दिया जलाकर मुझे बुलाया? आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ। इसी पेड़ पर रहता हूँ। कोई भी पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूँ। बोल, क्या हुआ है तुझे? तू इतना परेशान क्यों है? उन्होंने कहा कि कल वे मेरी बकरी को काटकर खा लेंगे। रुक रुक रुक, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। इधर आ, इधर आ। जा, ये सब लेके जा, और जैसा मैंने बताया है कल वैसा ही करना। जमींदार ने बकरी ले ली। खुशी मिली। इतनी खुशी तो पहले कभी नहीं मिली। रे धदना दनंदा ददान। अरे सुनो सुनो। अरे रब्बी, क्या हो गया तुझे? बकरी खोने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? इतना खुश क्यों लग रहा है? बकरी गई और जिंदगी संवर गई। वो बकरी मेरे लिए अपशकुन से कम नहीं थी। एक पंडित ने बताया था कि जब यह काली बकरी मेरी जिंदगी से जाएगी तो मेरे जीवन में उजाला ही उजाला होगा। हाँ, ऐसी बात है। अरे देखो देखो, सबूत देखो। कल रात को बकरी गई और आज सुबह सुबह सोना आ गया। ये देखो मेरे पास कितने सारे गहने हैं। देखो देखो। हाँ, ऐसी बात है। सच में यह तो बहुत ही अद्भुत घटना है। अरे, अब तो जमींदार को समझ में आएगा। जब उनका सत्यानाश होगा तब समझ में आएगा। अरे ये सब क्या सुन रहे हो? नहीं, मुझे मुंह नहीं खानी। वह बकरी भेज दो। उसे वापस भेज दो, सुन रहे हो ना? जैसी आज्ञा हुजूर। जो अभी आया है उसे अभी के अभी हरि के पास भेज दो। सुन रहे हो ना? जैसी आज्ञा हुजूर। कितना नाटकबाज इंसान है। जब मैं मांगने गया था तब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। मैं इसे नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। यह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे नहीं बेचना चाहता। बहुत चालाक इंसान है वह। ठीक कहा। उस किसान के लड़के ने आपके साथ चालाकी की थी ना? जाओ, मेरी बात सुनो। उसकी जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन है उस पर कब्जा कर लो। जैसी आज्ञा हुजूर। अरे ये क्या बात हुई? मैं अपनी ही जमीन पर खेती बाड़ी नहीं कर सकता? ये रास्ता भूल जा। तूने जमींदार के साथ चाल चली थी। अब इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी, समझा? क्या पेड़ वाले भैया? क्या हुआ?
फिर क्यों बुलाया मुझे? मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसका हल तो हम निकाल लेंगे, लेकिन तुम दुखी मुंह बनाकर मत घुमा करो। जो भी परेशानी हो उसे हंसी खुशी से ही गुजरना चाहिए। हंसेगा, खुश रहेगा तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। ये ले, जब भी तुझे भूख लगेगी तुझे खाना मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। कमला मेरा सोना, मुझे पुलाव दो ना। अरे, किसान के बेटे के सामने जमींदार हार गया। अरे ये तो ठीक नहीं। अरे हाँ हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था कि वह किसान का बेटा आपका मजाक उड़ाकर हंस रहा था। अब देखेगा वह। अब तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमींदार ने मेरा घर जला दिया। मेरा मकान बड़ा था, लेकिन अब उसकी जगह सिर्फ आसमान में चांद और सूरज ही दिखते हैं। दुखी मुंह बनाए रहने से कुछ नहीं होगा। बच्चा हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बताओ। तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरा हंसता खेलता चेहरा ही तेरी मदद करेगा। पीछे मुड़कर देख। चलो चलो, सब चलो। जमींदार को उचित शिक्षा देनी पड़ेगी। हम सब जमींदार साहब के यहाँ जा रहे हैं। अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम भी चलो, हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, अब हम और अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हरि के साथ गलत नहीं कर सकते। जमींदार साहब बाहर आए, नहीं तो हम आपका मकान जला देंगे। ये सब तो मुझे जिंदा जलाने आ गए हैं। एक कमजोर आदमी पर जुल्म ढाते हो। एक हंसमुख और खुशहाल आदमी के साथ ऐसा अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनो सुनो, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा घर चला गया, अब से ये तुम्हारा है। मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूं। अब मैं यहां नहीं दिखूंगा। मैं आज रात को ही चला जाऊंगा, ठीक है? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? पेड़ वाले भैया, मैं आपका हमेशा आदमी रहूंगा। आप बहुत बड़े भैया हैं। भाई, एक दिन मैं भी तेरे जैसा ही एक अच्छा इंसान था। मेरा नाम राजू था। मैंने बहुत उपकार किए थे, लेकिन जमींदार के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। फिर मैं मर गया। लेकिन मरने के बाद भी वे मेरी इंसानियत को मार नहीं सके। आज भी मैं अच्छे इंसानों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपका छोटा भाई बनकर रहूंगा। मुझे कोई चिंता नहीं है। हम सारी जिंदगी हंसी खुशी रहेंगे। कहावत है ना, जाको राखे साईं, मार सके ना कोई।